खबर बांदा जिले के कंदवारा गांव में 10.47 करोड़ की पिचिंग योजना में भारी भ्रष्टाचार सामने आया है। 10.47 करोड़ की योजना में भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण से ग्रामीणों में आक्रोश। केन नदी की बाढ़ से मिट्टी के कटान को रोकने के लिए पिचिंग की मांग की थी, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। मिट्टी बाहर से लाने के बजाय स्थानीय खुदाई से समतल कर दी गई, जिससे गांव पर खतरा और बढ़ गया। बाढ़ से परेशान ग्रामीणों ने पंचायतों में पिचिंग की मांग उठाई थी, लेकिन घटिया कार्य से करोड़ों की योजना बर्बाद हो गई। शिकायत पर जिलाधिकारी जे रिभा ने स्थल निरीक्षण कर कार्य को दुरुस्त करने का आदेश दिया और मार्च 2025 तक कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। ग्रामीण उचित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, राम जी आउन चाचा, तुम्हारे गांव में वो बाढ़ आने वाली पिचिंग बनी है, वो कौन टाइम बनी है? बेकार बनी है साहब, कहूँ निकला लगी जगह नहीं रहा। बेकार बनी है। बेकार बनी है। ऐसी पिचिंग से तो ना हो तो नहीं करा। अब और खतरा है। अब तो और खतरा न जानवर जा सके, न हम एक लोटिया पानी ले सकन, बूढ़ आदमी गिर जाए। अरे हमारे के ठौर माँ है, बुरी तरह बेकार बनाई है। बेकार है साहब हमारी कहे। आपका? मेरा नाम लव कुमार पांडे है। लोग कौन सा गांव है ये कनवारा गांव है। आपने जिलाधिकारी से एक शिकायत की है, जी जी। किस तरह से शिकायत की थी और आपकी शिकायत का संज्ञान लिया डीएम साहिबा ने? क्या क्या कमियां थी और क्या क्या शिकायत थी? जी जी। मेरे ग्राम पंचायत कनवारा में के नदी कटान रोकने के लिए पिचिंग का कार्य स्वीकृत किया गया है, जो शासन के द्वारा बहुत अच्छी पहल थी, जिसको कराने वालों ने मनमानी तरीके से कार्य कराया है। दबंगई के साथ, गुंडाई के साथ ये कार्य हुआ है। हमने कई बार शासन को अवगत भी कराया, इसके पहले भी हमने अवगत कराया, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत दबंग लोग और ठेकेदार क्या, हमें किसी से ये नहीं, पर दबंगई के तरीके से कार्य कराया गया। और हम बार बार उनको हर जगह उनको कहते रहे कि पत्थर छोटा लग रहा है, जाल इसका बड़ा बन रहा है, आप मिट्टी गांव की खोद के उसी में लगा रहे हैं तो ये मिट्टी दब जाएगी, नदी आने पे ये बैठ जाएगी। तो उसके बाद जब पिचिंग हुई तो पिचिंग पूरी हमारे गांव की बैठ चुकी है। बैठने के अलावा गांव की जो लेवल ऊपर तक आना चाहिए उस लेवल तक नहीं लाए हैं, जिससे गाँव पहले तो बहुत सुरक्षित था, पिचिंग होने के पहले सुरक्षित था, मगर अब सुरक्षित नहीं है। अब इसलिए सुरक्षित नहीं है कि पत्थर के ऊपर जब पानी चढ़ेगा, जब पत्थर के ऊपर पानी चढ़ेगा तो वो मतलब आरा की तरह काटेगा वो, और काट के आधे गांव को फेंक देगा। इसी संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को लिखित पत्र देकर अवगत कराया, जिसे जिलाधिकारी महोदय ने 2 दिन के तत्काल आकर मुआयना किया, मगर जहाँ पे हम लोगों ने शिकायत किया था वहाँ का मुआयना जिलाधिकारी महोदय ने नहीं किया, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। विभागीय लोग आए और जहाँ काम अच्छा थोड़ा बहुत हम लोगों के कहने से अच्छा हुआ वहाँ दिखा दिया गया है, और जहाँ काम अभी गंदा हुआ है, पूरी बैठ गई है, उधर अभी जिलाधिकारी महोदय न कोई शासन के न कोई अभी विभागीय लोग आए हैं, उसके लिए हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हमारा गांव बहुत बुरी तरह अब खतरे में है। नदी अगर इस बार आती है बरसात में तो आधा गाँव कट के चला जाएगा और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। कितने करोड़ की लागत का था ये 10 करोड़ 45 से 47 लाख की लागत का है, ये स्वीकृत हुआ है। और शासन के द्वारा तो बहुत अच्छी पहल की है। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, माननीय मंत्री जी का और माननीय महेश प्रसाद दीक्षित जी का, ग्राम प्रधान आशीष यादव जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कड़ी मेहनत के ये लोग कहते गए और प्रशासन और हमारे विधायक जी, मंत्री जी ने ये दिया, उनके द्वारा बहुत अच्छा। योगी जी, माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतना बड़ा हमारे गांव के लिए प्रोजेक्ट दिया। पर जो प्रोजेक्ट कराया गया है वो बहुत गंदे तरीके से कराया गया है, उसमें बहुत घपला घोल हुआ है, काफ़ी कमीशन इन लोगों ने, जेई जो अधिकारी हैं, कमीशन लिया है, तभी समझ लीजिए इतने छोटे छोटे पत्थर लगे हैं उसमें। अरे, और जाल इतने बड़े, जबकि जाल इतना होना चाहिए, छोटा जाल। हाँ, छोटा जाल। मेरा नाम भैया महेश दीक्षित जी, ये गांव में पिचिंग हुई है, गांव किस तरह से परेशान था और किस तरह से आपने मांग की और कितने सालों बाद आपको कामयाबी मिली थी? हाँ ठीक है। ये गांव के तौर से जो है केन नदी की बाढ़ से गांव की कटान हो जाती है मीटर 2 मीटर। हमने 3 वर्ष पूर्व भाजपा के चौपाल कार्यक्रम में हमने ये पिचिंग के लिए मांग उठाई थी, जो 6 या 8 महीने के अंतर भी वो पास होकर आ गई थी। 2 साल से काम उसमें चल रहा है और
पिछले साल नदी में थोड़ा बाढ़ अधिक आने के कारण एक तरफ की पिचिंग कुछ बैठ गई है। उसी में हमने अशासी अभियंता से भी कहा था तो उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि सुनने में आया है कि पिचिंग का कार्य सिर्फ शीघ्र समाप्त कर रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कहाँ बैठी है, कहाँ बनाने लायक है। इसलिए काम समाप्त के पूर्व पिचिंग की पूरी मुआयना की जाए कि पिचिंग सही तरीके से बनी है कि नहीं बनी है, और जहाँ बैठ गई हो वहाँ सुधारने का प्रयास किया जाए, जिससे पिचिंग जिस कार्य के लिए पिचिंग बनाई गई है कि गांव की कटान न रुके तो वो कार्य पूरा हो सके, वरना पिचिंग आने का कोई मतलब फिर नहीं रह जाएगा अगर पूरा कार्य नहीं कराया जाए। कितनी लागत का ये था? हमने सुना है कि 12 करोड़ से ऊपर की लागत का है ये। भैया क्या नाम है? मनोज भैया किस गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, कनवारा के रहने वाले। मनोज भैया, आपके गांव में एक बड़ा काम हुआ है, करोड़ों का लागत का एक पिचिंग बना हुआ है। किस तरह की पिचिंग बनी हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? सरकारी काम आ जाऊँ बन गया तो बन गया, को हाथ में आ गई। हाँ, जाऊँ बन सरकारी काम आ सब यही ताना हो, यही तार बंदर बाट होते हैं। सरकारी काम कहूँ कहूँ पूर कई पाओ थे। हाँ। संसार में जो बड़े बड़े पुल बने उन्होंने भर रहो। हाँ, वो सब सवार भरे। ऐसे तुम्हारे गांव में की नहीं? तो सब यही ताना सब राम करते चलत है। आपके गांव में भी इसी तरह किया गया? क्या करते हूँ सब बल बल जाऊँ क्या कपाओ। बताइए। कनवारा गांव जी, ये योजना आई थी, अब ये तो मालूम नहीं है कि किस योजना से है। जी, अगर तो ये पिचिंग बननी थी, पर ये पिचिंग कम से कम 4 लेयर इसमें और जानी चाहिए, तब तो गांव सुरक्षित है, नहीं तो इसका कोई मतलब थोड़ा ना निकलता। अच्छा, कितने की ये योजना थी, कुछ पता है क्या आपको? ये 10 से 11 करोड़ के आसपास बताई जा रही है जी योजना। तो आप लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं? इससे संतुष्ट होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि गांव का कटाव बंद होना नहीं है इसको। अच्छा, कोई मतलब थोड़ा ना निकला इसको बनने, जी, क्योंकि नीचे नीचे बांध लिया गया, ऊपर से कटाव बराबर जारी है। अच्छा ये बताइए, जिसने बनवाया है, जिस संस्थान ने, उसने तो कह दिया कि मैं 100% काम कर चुका हूँ। नहीं, 100% नहीं। हम लोगों ने इस बार मामले में उनसे ठेकेदारों से बात की थी। उन्होंने हमसे कहा था कि अभी इसमें 4 लेयर और जाना है। अच्छा, और काम बनने करके वो आगे बढ़ गए। और उसके बाद यहाँ की अच्छा मिट्टी के लिए भी हमने कहा कि अगर मिट्टी वो यहीं की मिट्टी लेकर के यहीं खोद रहे थे, यहीं भर रहे थे, यहीं की मिट्टी यहीं खोद के भर रहे थे, तो हम लोगों ने 10 लोगों ने 20 लोगों ने कहा ये बात हाँ, तो गलत है ये गलत है। हाँ। और मिट्टी यहाँ की न कटिंग करके आप मिट्टी का जो है पुराव करवाइए और फिर इसमें लेयर दीजिए। हाँ, मिट्टी को पुराव नहीं कराया गया। वो लोग नहीं माने और थोड़ा अकड़ की भी बात करने लगे, तो लड़ाई झगड़ा तो किया नहीं जा सकता, लड़ाई झगड़ा अकड़ रहे थे। क्या कह रहे थे? कि जितना हमारा काम है, पहले तो बोले कि अभी 4 लेयर और जाना है, बाद में जब यहाँ से ये इतना काम हुआ उसके बाद कहा गया, तो उन्होंने कहा कि अब कोई काम नहीं होना है, बस हमारा। अच्छा भैया, 2 दिन पहले DM साहिबा आई थी यहाँ पर, उन्होंने निरीक्षण किया, उनसे वो अधिकारी ने बताया कि मैं 90% काम कर चुका हूँ। वो तो 90% नहीं 100% बताएंगे। 90% की जगह वो 100% बताएंगे, तो 10% बनाएंगे, पर गांव का हित किस उसमें होना है आप लोग भी तो देख लीजिए। क्या क्या कमियां हैं इसमें? नहीं, कमियां अब आपको खुद सामने दिख रही हैं। ये ऊपर का जो मामला कटाव वाला है, जिसलिए ये तटबान हो रहा था जी, वो तो किए नहीं गए। अच्छा, ये नीचे केवल फॉर्मेलिटी हुई, फॉर्मेलिटी की गई है। फॉर्मेलिटी की गई है। बनाव अगर आप हमीरपुर देखते हैं, हमीरपुर में बना हुआ है जी, देखा है जी। उस हिसाब से तो इस गांव की सुरक्षा होती, इस गांव की सुरक्षा थोड़ा ना होनी है इस बनाव से। नहीं होगी ना, कोई सुरक्षा नहीं, अंडे को दिख रहा है। क्या लग रहा है, सरकारी पैसे का बंदरबाट हो गया?